पाइथन ट्यूटोरियल और आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑपरेटर्स। ना आज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं। एन ऑपरेटर इज एन सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन ऑपरेशंस दैट मे बी परफॉर्म ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स. So an operand is a value that given operator is applied to. Example 4 plus 3 into k. The plus and into are operator and the 4 3 k are operands. ठीक है. Now अब देखो यहाँ पे ऑपरेंड्स क्या होते हैं एंड उसको ऑपरेटर्स क्या होते हैं बताता हूँ. जैसे यहाँ पे 4 plus 3 into k हुआ है ना, तो प्लस और इंटू वगैरह है ना, ये ऑपरेटर्स है, यही हम लोग पढ़ने वाले. ठीक है ना. तो 4 3 k दीज आर द ऑपरेंड. इन ऑपरेंड को हमने ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट किया और ये ऑपरेशन हुआ है. तो ऐसा हम बोल सकते हैं. क्या बोला मैंने? इन ऑपरेंड्स को हमने ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट किए एंड ये ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ. ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं. सो डिफरेंस फॉर्म ऑफ द ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. लाइक यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं एंड द बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं. यूनरी मतलब क्या कि आप एक ही वेरिएबल पे या फिर एक ही ऑपरेंड के ऊपर आप पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहे हो, दैट इज यूनरी ऑपरेटर. एंड बाइनरी उसके लिए आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही है. आप दो वेरिएबल्स को या फिर दो ऑपरेंड्स को आप एग्जीक्यूशंस कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, दैट आर द बाइनरी ऑपरेटर्स. ठीक है. नाउ अब यूनरी की बात करें, लाइक x इज इक्वल टू -5 कर दिया तो जो 5 था वो -5 हो जाएगा. तो ये देखो यूनरी है ना, एक पे ही काम हो रहा है. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 और 10 दोनों का काम हो रहा है. यहाँ पे दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी आपको. ठीक है, दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी. तो ये होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स. तो नाउ आज हम लोग इनमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग सीखने वाले हैं. नाउ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, स्पेशल ऑपरेटर्स है. इनको हम पढ़ने वाले हैं. फिलहाल हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पे थोड़ा फोकस करते हैं. तो ऑपरेटर की बात करते हैं, यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको ही पता है. तो इनके ये सिंबल्स हैं. अब बाकी ये तीन चीज़ें ये थोड़ा डिफरेंट आपको दिख रहे होंगे, लाइक फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड देन एक्सपोनेंशियल. तो आज मैं ये बताऊँगा. अगर इसमें प्लस का यूज़ करता हूँ, 12 + 1 किया तो 13 होगा ऑब्वियसली. और 12 + -1 किया तो यहाँ पे 11 आएगा, ये तो आपको पता ही है. और c = 12 × 1 किया तो यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि 1 से इंटू कर रहा हूँ ना मैं. और यहाँ पे सी में असाइन हो जाएगा जो वैल्यू, ये तो आपको पता, मैंने बताया बहुत सारे वीडियोस में बताया मैंने. पहली बार जब मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था कि वहाँ पे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और इंस्टॉलेशन करने के बाद वहाँ पे कुछ ऑपरेशन करके बताया था. तो वहाँ पे मैंने प्लस माइनस इंटू डिवाइड वगैरह किया था, तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें. ठीक है. ना ये फ्लो डिवीजन है. फ्लो डिवीजन का यूज़ क्या होता है बताता हूँ. फ्लो डिवीजन क्या होता है भाई? फ्लो डिवीजन नहीं, क्या फ्लो डिवीजन है. फ्लो डिवीजन होता है क्या कि जैसे मैं यहाँ पे देखो पाइथन में होता क्या है कि पाइथन में जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, मैंने यहाँ पे 2 को डिवाइड किया 3 से, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 20 को डिवाइड किया 3 से, तो क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे नहीं ना 8 नहीं 7 नहीं 6 आएगा ना, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा है ना. मान लो कि यहाँ पे मैं 20 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ सिंपल. ठीक है, ये बताता हूँ. 7 तो 7 को क्या आएगा, तो हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे 20 को. ठीक है, तो ये ऑपरेशन करने वाला है. तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 2 14 और 14, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 6 और ऊपर का एक पॉइंट दे देंगे और यहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे. ठीक है. तो 0 लगाने के बाद हम लोग ये 60 के लिए देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, जितना भी है पॉइंट में भी वैल्यूज वगैरह आएंगे कुछ. ठीक है, तो वो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है ना, ये पॉइंट वाली वैल्यूज है. तो ये पॉइंट वाली वैल्यूज हमेशा डिवाइड करने के बाद मिलती है. ठीक है. लेकिन फ्लो डिवीजन क्या करता है कि फ्लो डिवीजन ये पॉइंट वाले वैल्यूज को हटा देता है. भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ये 2 को रिटर्न करेगा. क्लियर ना. तो दोनों चीज़ें मैं करके बताता हूँ आपको भी. और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इन सबको तो मैं कर दूँगा फिलहाल के लिए कर देता हूँ. और ऊपर कुछ है क्या? हाँ, ये डिक्लेरेशन है, कोई बात नहीं. मुझे यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको बताना है, तो मैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन बताऊँ. मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेशन. ओके. ना अरिथमेटिक ऑपरेशन में मैं सबसे पहले प्रिंट का ही डायरेक्ट यूज़ करूँगा. मुझे डिक्लेरेशन करना है थोड़ा लेगी. मैं यहाँ पे ई प्लस बी करूँगा. बोलोगे सर ए प्लस बी कैसे कहा? ए और प्लस बी में कुछ दे ही देंगे हम लोग. ए इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग और एक बताता हूँ मैं, ए कॉमा बी कॉमा करूँगा. और
ए कॉमा बी इज इक्वल टू कर दूंगा और यहाँ पर मैं 10 और 11 दे दूंगा, तो इस 11 बोला, ठीक है। तो इससे होता है क्या है कि यहाँ पे ए के लिए 10 अप्लाई हो जाएगा, बी के लिए 11 अप्लाई हो जाएगा, इजीली, सिंपल है ना। हम ऐसे भी रिलेशन कर सकते हो, तो आपको ऐसा भी करना बता दिया मैंने एक बार, ठीक है। मैं उसको जैसे रन करता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाएगा 21, तो भाई 10 और 10 20 होते हैं और यहाँ पे 11 है ना, मतलब 21 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया एडिशन सब्सट्रैक्शन। थोड़ा मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको डिवीज़न के लिए बताया, क्योंकि प्लस माइनस करना तो सभी को आता है, हम उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए को डिवाइड कर रहा हूँ बी से, तो होगा क्या देखते हैं। बहुत बेकार कर रहा हूँ मैं, ए को डिवाइड कर रहा हूँ बी से, तो क्या वैल्यू आई 0 पॉइंट समथिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 45, तो थोड़ा बड़ी वैल्यू होना चाहिए, तो मैं इसको रन कर दिया। तो यहाँ पे आप 4 पॉइंट समथिंग वगैरह वगैरह जो भी है ना। अब मैं इसको फ्लो डिवीज़न अगर से लगाता हूँ, सेम चीज़ करना है, बस हमें फ्लो डिवीज़न लगाना है। तो फ्लो डिवीज़न ऑपरेटर लगाने से क्या होता है, मैंने बोला था आपको किसी भी इंटीजर वैल्यू है, तो फ्लो डिवीज़न का सिंबल है डबल स्लैश। आप डबल स्लैश लगाओगे तो यहाँ पे फ्लो डिवीज़न मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 4 मिला, हमें ये सारी पॉइंट वैल्यू नहीं मिली, सिर्फ इंटीजर मिला। तो इस तरीके से इंटीजर रिटर्न करता है फ्लो डिवीज़न, ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे अगर से मैं प्रिंट करता हूँ मॉड्यूलस का यूज़ करता हूँ, ये भी डिवाइड ही करता है, बट एक चीज़ है कि रिमाइंडर दिखाता है, ठीक है। लाइक जैसे ऊपर में हमें जो डिवाइड की है हमने, तो उसका आंसर ऊपर दिखाता है, लेकिन हम नीचे में देखेंगे, नीचे में दिखता है रिमाइंडर, ऊपर में दिखता है कोशेंट। तो फिलहाल मैं वही सेम करूँगा, मैं ए को डिवाइड करूँगा, लेकिन डिवाइड करने के लिए परसेंटेज सिंबल का यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये रिमाइंडर बताएगा हमें, भाई रिमाइंडर कितना है हमारा, 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बोला मैंने बताता हूँ फिर से, कि मैंने बोला, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। सेलेक्ट करेंगे एंड मैं डिलीट करूँगा। तो मैं बोला कि अगर से हम लोग 2 को या फिर मैं 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, ठीक है, मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 10 को, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा कि यहाँ पे आएगा 3 3 9 है ना, 3 3 9, और यहाँ पे बचा है क्या, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो ये 1 बचा हुआ क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, ये इसको रिमाइंडर बोलते हैं। और ये ऊपर में क्वोशिएंट होता है, इसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, QUOTIENT, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर दिखाता है ये मॉड्यूलर ऑपरेटर, ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पे, हाँ ये एक्सपोनेंशियल बचा है। ये क्या करता है कि आपको एक्सपोनेंशियल देता है, लाइक आप पावर लगाते हो ना, 10 का पावर 2, मतलब 10 का स्क्वायर क्यूब एंड पावर 4 रेस्ट टू द पावर 10 रेस्ट टू द पावर 3। तो ये सारे जो रेस्ट ऑफ द पावर है, पावर लगाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल का यूज़ करते हैं इसी। तो सिंपली मैं एक्सपोनेंशियल बता देता हूँ। अभी मैं एक काम करूँगा, मैं क्यूब निकालना चाहता हूँ, मैं क्यूब निकालना चाहता हूँ, ठीक है। किसका क्यूब निकालूँ मैं, एक का तो नहीं पर बी का क्यूब निकालूंगा। तो बी को मैं यहाँ पे डबल, आपको इंटू लगाना है, सिंगल इंटू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको डबल स्टार लगाना है, ठीक है। सो इसके बाद मैं यहाँ पे मैं स्क्वायर निकालना था, तो यहाँ पे 2 दे दिया, और जैसे मैं रन करता हूँ यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर निकल गया बी का। बी क्या था, B11 था, सॉरी B11, हाँ 11 था, तो उसका स्क्वायर निकल गया, 121 स्क्वायर आता है। अच्छा 11 × 11 होता है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि वो एक्सपोनेंट करता है ना। अगर से मैं यहाँ पे कर दूंगा 5, तो 5 क्या होगा देखते हैं, 5 का क्या आएगा, 5 5 25, ठीक है। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे मैंने यहाँ पे ए कर दिया रेस्ट टू द पावर, तो यार ये ए कर दिया ना मैंने 5 को, ये 45 बार मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो ये कितनी खतरनाक वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे एक्सपोनेंशियल में लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे आपको एक्सपोनेंशियल समझ में आया, पावर निकाला तो एक्सपोनेंशियल का यूज़ करेंगे। तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे ऑपरेटर्स देंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।